Hello students, today we will read our lesson Footprints Without Feet. This is in your book of 10th class and the book name is Footprint Without Feet and the lesson name is also Footprint Without Feet. तो यहाँ हम पढ़ेंगे एक नोवेल का एक हिस्सा यहाँ पर पढ़ेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जो इनविजिबल हो जाता है, साइंटिस्ट होता है, कुछ ऐसी दवाइयाँ वो डिस्कवर कर लेता है जिसको खाने के बाद वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है ग्लास के जैसे। बॉडी तो वहाँ है, एग्जिस्ट तो करती है, बट वो ट्रांसपेरेंट है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ ये नॉवल लिखी गई थी H.G. वेल्स के द्वारा। एक बहुत ही फेमस साइंटिफिक नॉवेल्स ये लिखते हैं, जो फिक्शंस लिखते हैं। उन्होंने उस टाइम पर 18th सेंचुरी में तब उन्होंने ये फ्यूचर के लिए इमेजिन किया था कि शायद ऐसा पॉसिबल हो, बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। वहाँ उन्होंने इस बात को इमेजिन करके नॉवल लिखी और उसका एक पार्ट यहाँ पर हमारा 10th लेसन में डाला गया है और नाम क्या लिखा उसका, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स मीन्स पैरों के निशान। पैरों के निशान तो हैं बट विदाउट फीट, पैर नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ हम समझ ही गए होंगे कि जो वो साइंटिस्ट था जिसने खुद को इनविजिबल बना लिया है, ये फुटप्रिंट उसी के होंगे और वहाँ पैर किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। यही जो जैसे हमने अभी डिस्कस किया, एक साइंटिस्ट जो कुछ ऐसी दवाइयाँ डिस्कवर कर लेता है जिसको खाकर वो खुद को इनविजिबल, अदृश्य कर लेता है, दिखाई नहीं देता। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? अब ये डिस्कवरी देखो, अगर ऐसा हुआ है तो वो एक मैनकाइंड के फेवर में भी जा सकता है और अगर मिसयूज किया जाए तो उसका नुकसान भी हो सकता है, सारे वर्ल्ड को उसका नुकसान उठाना पड़ जाए। तो इसने क्या किया है वो यहाँ पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। अब ये हमारी लेसन की स्टार्टिंग कहाँ से शो की गई है, जब ऑलरेडी साइंटिस्ट ने वो दवाइयाँ डिस्कवर कर ली है, इनविजिबल हो गया है और वो सिटी में घूम रहा है। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। अब दो लड़के होते हैं, उन्होंने क्या देखा, हैरानी में वहां से उन्होंने क्या देखा कि बेयर फीट, अनकवर्ड पैरों के, नंगे पैरों के निशान, मडी कीचड़ से भरे हुए, सने हुए और ताजा निशान थे। पैरों के निशानों के पैर वहां कहीं से एकदम से आ गए हैं। वट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ लंडन। अब ये कहाँ का दिखा रखा है सीन, लंदन का। लंदन इज कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड। तो वहाँ, और वो भी किस टाइम के, जब बहुत ही ज़्यादा ठंड है, बर्फ़ जमी हुई है, चिली एयर वहाँ पर चल रही है। तो वहाँ ये सोचा जा रहा है कि एक अनकवर्ड पैरों वाला आदमी वहाँ एक घर की सीढ़ियों पर कर क्या रहा है, और वो भी लंदन के मिड में। एंड वेयर वॉज द मैन? और पैरों के निशान तो हैं, आदमी कहाँ है? सो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। उनको पैरों के निशान तो मिले पर आदमी नहीं मिला। तो अभी आप समझ ही गए होंगे कि वो पैरों के निशान किसके होंगे। एज द गेज, जैसे वो देखते हैं, रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज। अब एक रिमार्केबल, जिस पर ध्यान दिया जाए, ऐसा साइट, नज़ारा उनकी आंखों के सामने आया। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। एकदम से एक और ताजा पैरों का निशान पता नहीं कहाँ से उनके सामने आ गया। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, और उसके बाद एक के बाद वो पैरों के निशान आते गए, एक के बाद दूसरा। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स, और कहाँ से वो सीढ़ियों से वो पैरों के निशान उतर रहे थे और गली की तरफ चल पड़े। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर। अब जो लड़के थे वो उन पैरों के निशानों के पीछे पीछे चलने लग गए। फैसिनेटेड, काफ़ी अट्रैक्टेड थे कि ये क्या हो रहा है, जानने के इच्छुक हो गए कि ये कहाँ, क्या, कैसे, क्या है। और कब तक पीछे चलते रहे, जब तक वो मिट्टी के जो इम्प्रेशन थे ना, निशान थे, वो फेंटर, हल्के पड़ गए, एंड फेंटर, और हल्के हो गए। मिट्टी पैरों से साफ हो जाती है थोड़ी देर बाद में। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और आखिर में वो डिसअपियर हो गए, गायब हो जाते हैं। तो अब कहीं पैरों के निशान नहीं दिख रहे। सो दिस वॉज द फर्स्ट सीन ऑफ दिस लेसन। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। अब ये तो एक मिस्ट्री हो गई ना, मिस्ट्री मीन्स रहस्य, तो इसकी अगर एक्सप्लेनेशन की जाए तो वो बहुत ही सिंपल है। The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. अब ये bewildered, एकदम से जो हैरान थे, बेचैन जो बच्चे थे, दो लड़के थे, वो किसको फॉलो कर रहे थे, किसका पीछा कर रहे थे? एक साइंटिस्ट का, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था। और कैसा साइंटिस्ट? कौन सा? जिसने अभी डिस्कवर किया था कुछ ऐसी ड्रग्स, कुछ ऐसी दवाइयाँ जो ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट, देखिए ये नहीं कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल गायब हो गया वहाँ से, ट्रांसपेरेंट हुआ है। बॉडी वही है, जैसे ग्लास होता है ना,
कि उसके आर पार देखा जाए, बट वो है तो अभी सॉलिड तो है, तो बॉडी वहां पर सॉलिड थी बट ट्रांसपेरेंट थी। Griffin is the name of that scientist. The scientist had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. अब जो ये साइंटिस्ट है इसने क्या किया, बड़े एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे प्रयोग किए हैं ये प्रूव करने के लिए जो ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, उसको अदृश्य बनाया जा सकता है। एक्चुअली ये जो साइंटिस्ट है इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देती हूँ। ब्रिलियंट साइंटिस्ट रहा है। इसने स्टार्ट किया था, सबसे पहले इसने मेडिकल साइड ली थी, और फिर उसके बाद क्या हुआ, जो लाइट की रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन था उससे अट्रैक्ट हो गया है, और उसने क्या किया, मेडिकल साइड छोड़कर फिजिक्स की स्टडी स्टार्ट कर दी है इसने। तो यहाँ पर उसने उसके बाद में और भी एक्सपेरिमेंट्स किए। इवन इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि ये जो रेयर डिस्कवर है कोई और डिस्कवर नहीं कर पाया था, ऐसे ऐसे काम उसने किए हैं। पर थोड़ा सा गुप्त भी है, सीक्रेटिव है। अब जिस प्रोफेसर के लैब में ये काम कर रहा था उस प्रोफेसर को इसने पता भी नहीं लगने दिया है कि कब उसने डिस्कवर कर लिया है, सीक्रेटली उसने डिस्कवर किए थे। और नेक्स्ट थिंग, जो ये थ्योरी थी ना इसकी, जो इसने ये ड्रग्स इन्वेंट की डिस्कवर की थी, उसको एक कोडेड लैंग्वेज में लिखा ताकि वो कोई और उसे समझ ना पाए। सो लेट्स कंटिन्यू। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स। अब रेयर कौन सी, जो दुर्लभ, जो बॉडी मुश्किल से मिले ड्रग्स, वो जो दवाइयाँ थी। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास दो इट वॉज ऑल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास। और उसने क्या किया, वो जो ड्रग्स उसने इन्वेंट की थी उसको वो खुद ही निगल गया, स्वेलोड निगल गया और ट्रांसपेरेंट बन गया ग्लास की शीट के जैसे। हालांकि वो वहीं था तो रिमेन सॉलिड तो रहा ग्लास के जैसे, बट कोई उसे देख नहीं पा रहा था, आर पार दिख रहा था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज। अब यहाँ पर अब जब आप ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच लिखने लगेंगे तो आप यही एक्सप्लेन करेंगे कि वो साइंटिस्ट था और कैसा साइंटिस्ट था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट। और इसके लिए फेवर में आप पॉइंट देंगे कि उसने रेयर ड्रग्स को इन्वेंट किया था। ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। अब लॉलेस कौन सा होता है, जो कानून को तोड़े, गैर कानूनी काम करे, लोगों को परेशान करे। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में भी, इसके लेसन के स्टार्टिंग में भी तो हमने यही क्वेश्चन फेस किया था ना कि उसने इसका डिस्कवरी का मिसयूज किया या यूज अच्छा किया है। तो यहाँ उसने क्या किया, मिसयूज किया है, कानून को तोड़ने लग गया है। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। लैंडलॉर्ड, अब जिस घर में वो रहता था किराए पर, तो वो जो लैंडलॉर्ड था, घर का मालिक था, वो उसे पसंद नहीं करता था। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, इजेक्ट का मतलब होता है बाहर खदेड़ना, घर से बाहर निकालने की कोशिश की। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। और रिवेंज, बदले में ग्रिफिन ने क्या किया, घर को आग ही लगा दी। तो सेकंड आपका ये पॉइंट बनेगा, ब्रिलियंट होने के साथ साथ ये लालच भी है, और लालच के फेवर में पॉइंट देंगे कि जहाँ जिस घर में वो रह रहा था वहाँ उस घर को आग लगा दी, क्योंकि वो मकान मालिक उसे घर से बाहर निकालना चाह रहा था। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। अब बिना दिखे वहां से निकलने के लिए उसने क्या किया, अपने कपड़े उतार दिए। जब वो ऊपर से, जैसे ग्लास होता है, ग्लास के ऊपर कोई कवर डाल दिया जाए तो ये दिखता है कि हाँ इस कवर के, इस कपड़े के नीचे कुछ है। तो ऐसा ही उसके साथ था, उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट थी, बट जैसे ही वो कपड़े पहनता तो जिस बॉडी के जिस पार्ट पर कपड़ा होता तो दिखता कि हाँ कोई है। तो अब इसने क्या किया, ट्रांसपेरेंट बनने के लिए कपड़े हटा दिए कि किसी को दिखे नहीं और वहां से भाग जाए। दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वांडरर। वांडरर कौन होता है, जो भटके। तो इस प्रकार वो होमलेस, बेघर, वांडर हो गया। क्वेश्चन आपसे ये भी पुट किया जाए कि वो पहली बार बेघर कब हुआ, तो यहाँ आप बताएंगे कि उसने मकान मालिक के घर को आग लगा दी और बेसहारा हो गया यहाँ पर। विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल। अब ना तो कपड़े उसके पास, ना पैसा, और इनविजिबल भी है। अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड। और कब तक इनविजिबल, उसका क्या हुआ, वो जो स्टेप्स थे, उसके कदम थे, मिट्टी में चले गए, मिट्टी में पड़ गए, और कुछ फुटप्रिंट्स, कुछ निशान वहां पर रह गए। जैसे वो चल रहा था तो निशान बन रहे थे, जैसा कि यहाँ ऊपर डिस्कस हुआ था, उसके पैर मिट्टी में आ गए थे, तो वहां से पैरों के निशान बनने लग गए। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. अब वहां से escape means बचना, उन लड़कों से तो बच गया जो उसका पीछा कर रहे थे लंदन में। But his adventures were by no means over. पर जो इसके एडवेंचर्स थे ना, जो उसके कारनामे थे, वो by no means, किसी भी प्रकार से खत्म नहीं हुए थे। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. अब उसने क्या किया, बिना कपड़ों के था और लंदन की स्ट्रीट्स में घूम रहा था, तो ये उसने एक बुरा टाइम चूज किया क्योंकि काफी सर्दी थी उस टाइम पर। इट वॉज मिड विंटर, सर्दियों का बीच का टाइम था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, बड़ी ठिठुरती हुई ठंड हवा चल रही थी।
एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ, और कपड़ों के बिना, कुड नॉट डू यहाँ पर होगा कि कपड़ों के बिना काम नहीं चल सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। अब गलियों में घूमने की बजाय उसने क्या डिसाइड किया, स्लिप इनटू का मतलब होता है एंटर कर जाना, खिसकना। एक बिग लंदन स्टोर, यहाँ इस स्टोर का नाम है लंदन स्टोर, ये आप याद रखेंगे। वार्मथ, गर्माहट के लिए, गर्मी के लिए, बाहर ठंड थी, गर्मी के लिए यहाँ लंदन स्टोर में घुस गया है। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, अब जब ये यहाँ शॉप में गया तो कुछ टाइम के बाद में क्लोजिंग टाइम आ गया, शाम इवनिंग का टाइम हो गया, दुकान बंद करने का टाइम आ गया। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। और जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन एबल हो गया, क्या कर सकता था, वो आनंद ले सकता था कपड़ों का और फीडिंग, खाना, पेट भरने का। ओके, तो इसको यहाँ इसने अपने आप को प्लेजर दिया, आनंद दिया वहां अंदर जाकर कपड़ों का, खाने का, एंड विदाउट एक्सपेंस, बिना कोई खर्च किए। वो तो आप समझ सकते हैं, अब दुकान के अंदर कोई नहीं है, अकेला, तो बिना खर्चे के कैसे अपना यहाँ पर काम करेगा। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. अब उसने क्या किया, डिब्बे थे वो तोड़ दिए, रैपर्स और जो रैप करके रखे होते कपड़े वगैरह वो तोड़ दिए, एंड अपने आप को क्या किया, फिटेड आउट, कपड़े पहन, गर्म कपड़ों से अपने आप को कवर कर लिया है उसने। सून विथ शूज एंड ओवर कोट एंड अ वाइड ब्रीम्ड हैट। अब ये क्या होता है, जैसे ये हैट होती है चौड़ा, जिसका ये ब्रीम, जिसकी सतह चौड़ी होती है, जिस छज्जा चौड़ा होता है, वैसी कोई कैप इसने पहन ली है, शूज पहन लिए, ओवर कोट पहन लिया है। ही बिकेम अ फुली ड्रेस एंड विजिबल पर्सन। अब यहाँ पर आपका एक पॉइंट ये बनेगा कि एक इनविजिबल इंसान पहली बार विजिबल कब बना, तो वहाँ ये कब बना है, ये लंदन स्टोर में जाकर इसने कपड़े पहने हैं और विजिबल बन गया है, बिल्कुल से फुली ड्रेस्ड बन गया है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी। अब किचन में जो रेस्टोरेंट था वहां पर ठंडा मीट और कॉफी जाकर ले लेता है। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स, और उसके खाने के बाद में, मील के बाद में उसने मिठाइयाँ खाई। एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और जो ग्रोसरी स्टोर था, जो ग्रोसरी में जिसमें हमारा सामान होता है सारा खाने पीने का, वहां से क्या किया इसने, वाइन ले ली है वहां पर। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ द क्विल्स। पाइल का मतलब होता है ढेर, क्विल्स रजाइया, अब रजाइयों का ढेर था, वहां आखिर में जाकर सो गया ये। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर सुबह टाइम से उठ जाता ना तो सब कुछ ठीक रहता, तो गड़बड़ कहाँ हुई, सुबह आंख नहीं खुली इसकी। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. और वो उठा नहीं, कब तक नहीं उठा था, असिस्टेंट्स, वहाँ जो लंदन स्टोर के जो हेल्पर्स थे, सहायक थे, वर्कर्स थे, वो वहाँ पहुँच जाते हैं अगली सुबह, तब तक नहीं उठा था। When he saw a couple of them, और फिर इसने क्या देखा कि वो वर्कर्स वहाँ पर आ गए, उन्होंने स्टोर को खोला है, कुछ लोग वहाँ थे। अप्रोचिंग, उसने देखा कि मेरी तरफ आ रहे हैं। ही पैनिक्ड, अब वो घबरा जाता है वहाँ पर, एंड बिगेन टू रन, अब भागने लग गया वहाँ से। दे नेचुरली गेव पर चेज का मतलब पीछा करना, तो अब वो तो ऑब्वियस ही बात है कि उन्होंने देखा कि स्टोर से कोई भागा तो पीछा तो करेंगे वो। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकिंग टेकिंग ऑफ द न्यूली फाउंड क्लोथ। और आखिर में अपने आप को बचाया कैसे उसने, जल्दी से जो उसने नए कपड़े अभी मिले थे ना, वो उतार के फेंक दिए, टेक ऑफ उतार देना। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर। अब एक बार फिर से जनवरी की जो चिल ठिठुरती हुई ठंड थी, वहां फिर से ये इनविजिबल हो गया है, नेक्ड अनकवर हो गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये बनेगा कि एक इनविजिबल, जब ये पूछे आपसे कि एक विजिबल इंसान फर्स्ट टाइम इनविजिबल कब बना, तो वो रेयर ड्रग्स का यूज करके, और एक इनविजिबल इंसान कब विजिबल बना, तो वो कपड़ों को पहन के। Now, this time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder. अब उसने क्या किया, अब तक तो लंदन स्टोर में घुसा था, कपड़े कुछ ऐसे मिले थे उसको कि नेक और फेस कवर नहीं हो पाया था। अब उसने क्या डिसाइड किया कि एक थिएट्रिकल कंपनी, जो ड्रामा कंपनी होती है, वहां जाऊंगा। उम्मीद क्या थी उसे कि कपड़े तो मिलेंगे ही, साथ में कुछ ऐसा भी मिलेगा जो कंधों के ऊपर जो खाली स्पेस रह गया ना, जैसे फेस और गर्दन, उसको भी कवर करे। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरी टू डुरेरी लेन। तो वहाँ ठंड से ठिठुरता हुआ वो कहाँ गया, डुरेरी लेन में गया, ये एड्रेस है वहाँ का, ये थिएट्रिकल कंपनी जो शॉप्स वहाँ थी। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, अब ये डुरेरी लेन क्या है, थिएटर वर्ल्ड, ड्रामा की दुनिया है, वहाँ उनका सेंटर है।
ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, और वहाँ पर एक शॉप उसको वहाँ मिल भी गई है जहाँ से ये सारा सामान उसको मिल सके। ही मेड हिज वे invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big wussy side whiskers and a large hat. अब उसने अपना रास्ता तो बना लिया, इनविजिबल होकर आसान था, सीढ़ियों के ऊपर से निकल गया और वापस आया कुछ देर बाद में। क्या उसने पहना हुआ था? बैंडेजेस। बैंडेजेस उसने पहन ली है अपने फोरहेड के चारों तरफ, मत्थे पर उसने क्या किया है, एक पट्टियां बांध ली है ताकि वो माथा कवर हो जाए। डार्क ग्लासेस, अब गहरे रंग के उसने चश्मे पहने, क्योंकि लाइट कलर के होते तो वो दिखते कि अंदर आईज नहीं है, बट डार्क ग्लासेस पहने उसने। फाल्स नोज, एक नकली नाक लगा ली, जैसे कि वो ड्रामा कंपनी में होते हैं, एक्टर्स वगैरह करते हैं। अब बिग वसी साइड विस्कर्स, और बड़ी बड़ी गुलमुच्छे उसने लगा ली साइड वाली। लार्ज हेड, बड़ी सी टोपी पहन ली उसने, हेड पहन, टोपी नहीं हेड पहना उसने। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, अब देखो बाहर आएगा तो दिखेगा शॉपकीपर को कि ये कौन आया है, तो बिना देखे बचने के लिए क्या किया उसने, ही carelessly attacked the shopkeeper from behind, जो शॉपकीपर था वहां पर पीछे से उसको धक्का दे दिया, उसको उसके ऊपर हमला कर दिया। आफ्टर विच ही robbed him of the money, all the money he could find, जितना पैसा उसे मिल सकता था वहां वो सारा उसने वहां से लूट लिया और फिर वहां से भाग निकलता है।